जय महारती जी, जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी का कल्याण करें। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि व्यक्ति की पहचान की। जैसे आपने सुना होगा कि होनहार बिरवान के होत चीतने पैर, मतलब जो व्यक्ति होनहार होता है उसको देखना नहीं पड़ता, उसको ताकना नहीं पड़ता, वो अपने आप हजारों की संख्या में दिखाई दे जाता है कि ये व्यक्ति होनहार है। इसलिए वो पुरानी कहावत कही गई है। हम बात करते हैं पहचान की, कैसे पहचान की जाती है। एक पिता के 4 पुत्र थे। कहानी के माध्यम से थोड़ा आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि कहानियों से उदाहरण अच्छे मिल जाते हैं। एक पिता के 4 संतान थी। अब पिता दिन पे दिन बूढ़ा होता जा रहा था। उसे चिंता सता रही थी कि मेरी घर गृहस्थी जो मैंने बनाई है, इसकी रक्षा, इसकी देख रेख कौन करेगा। वो उसको सब बच्चे अपने प्यारे थे, सब बच्चे उसके काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसे उनकी नज़र में, बच्चों की नज़र में भी उसे सिद्ध करना था कि मैंने जो अपना राजपाट है, जो मेरा गृहस्थी है, किस लड़के के मैंने हाथ में सौंपी है। तो उसने उन सबको आजमाने के लिए चारों बच्चों को बुलाया कि यहाँ यार, अब मेरा बुढ़ापा आने वाला है, कुछ दिनों बाद मैं और बूढ़ा हो जाऊँगा। अब तुम लोगों का ये घर गृहस्थी है, तुम लोग इसको संभालो। ऐसा करो, ये थोड़ी थोड़ी चना लेते जाओ तुम लोग। उसने 4 हिस्सों में थोड़ी चना चारों को दे दिए। ये चारों लोग अपने अपने चना ले जाओ और 1 साल मेरे पास आना। 1 साल का समय दे दिया। 1 साल अपने पास रखो, तुम जो तुम्हें करना हो करो, 1 साल बाद मुझसे मिलना। तो चारों लोग अपने अपने हिस्से का चना लेके चले गए। पोटली में बंधा था। तो एक ने सोचा कि ये चने में कितने दिन रखे रहूँगा, ये तो घुन लग जाएगी, खराब हो जाएंगे चने को। तो उसने कहा कि चलो मैं बेच देता हूँ चने को, जो चने मिले हैं उससे कुछ पैसा लेके अपने पिताजी को जब बुलाएंगे तो लेते जाऊँगा, दे दूँगा। उसने चना बेच के पैसा ले लिया। फिर दूसरे बच्चे ने सोचा कि ये चना रखे रखे खराब हो जाएगा, क्यों ना इसको मैं फुला के थोड़ा सा भिनो के खाऊँगा तो मेरा स्वास्थ्य वर्धक हो जाएगा, मैं बलिष्ठ हो जाऊँगा और मेरा शरीर सही हो जाएगा। तो उसने उन चनों को थोड़ा थोड़ा फुला के रोज खाता रहा। जो तीसरे वाले था, उसने कहा फुलाने से तो अच्छा है कि मैं इसको भुंजवा लूँ, खराब भी नहीं होंगे और अपना धीरे धीरे खाता रहूँगा। तो उसने भी ऐसा किया, अपना भुंजवा के रख लिया, खाता रहा। जो चौथा था, तो उसने कहा जहाँ नहाते हैं लोग, कच्ची ज़मीन थी, खेत खलिहान में घर था उसका, तो उसने जहाँ नहाते तो वहीं थोड़ी सी उसने मिट्टी ऐसी थी, उन मिट्टी में डाल दिए कि चना डाल दूंगा तो कुछ चना हो जाएंगे। तो जब उसने मिट्टी में चना डाल दिया, कुछ दिनों बाद जब उसमें पानी पड़ा तो वो बन के तैयार हो गए। तो उसको बड़े हुए, काट के उसने फसल बने, फिर उसके चना के डबल चना हो गए, उसने बांध के रख लिए। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बढ़ता गया। तो जब समय बढ़ 1 साल समय पूरा हो गया, तो उस पिता ने चारों बच्चों को बुलाया कि आओ मेरे पास, हाल चाल लिए, पूछा बताओ उन चना का क्या किया, वो चना कहाँ है जो मैंने दिए थे। तो उसने बता दिए कि मैंने ऐसा किया, ये पैसे मिले थे तो ये पैसे रखें जो आपके गृहस्थी के काम आएंगे। दूसरे ने बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे खा लिए, भिना के खा लिए। तीसरे ने बता दिया मैंने भूंज के खा लिए। और चौथे ने बता दिया कि कहा कि जो आपने चने दिए थे, मैंने अपने जहाँ नहाता हूँ वहाँ डाल दिए थे, उनकी फसल तैयार हुई उठ के, और फसल काट के मेरे उस चने के डबल चना हो गए। तो पिताजी ने फिर चारों बच्चों को बैठाया और बोलो देखो, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, तुम लोगों ने चने के क्या हाल किया और इसने मुझे जो मैंने चना दिया उस चने के मुझे डबल करके दिखाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो घर गृहस्थी जिम्मेदारी होती है, वो ऐसे के हाथ में सौंपना चाहिए, या ऐसे को वो दायित्व मिलना चाहिए जो अपनी घर गृहस्थी को अपने पिता की न समझ के अपनी समझे और उसे बखूबी अपने फर्ज को निभाए। और उसको यही उसके मन में होना चाहिए, यही लगन होना चाहिए कि जो मुझे मिला है, ये मैं इससे अधिक से अधिक कैसे बढ़ा सकूँ, इसकी रक्षा करूँ, ये घटने ना पाए और दिन पे दिन ये बढ़े। तो कहने का तात्पर्य यही है हमारा कि जो होनहार व्यक्ति होता है, तो उसे पहचानने की जरूरत नहीं, वो अपना हक, अपना अधिकार स्वयं ले लेता है, किसी देने के भरोसे नहीं बढ़े। उसके गुण से, उसके कर्मों से, ऐसा बातों से ऐसा मालूम पड़ जाता है घर वालों को, ये लड़का हमारा काबिल है, ये हमारा पढ़ लिख के बड़ा होकर जरूर कुछ ना कुछ
अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, धैर्य दृष्टि को बढ़ाएगा, दिन पर दिन जितना हो सकेगा। और ये बुरी आदतों से बचा है, तो ये चीज़ें जोड़ता है, इसकी मानसिकता ऐसी है, इसकी बातें ऐसी हैं जिससे ये बढ़ाता है। तो ऐसे अपन को पहचान करने में वो तो अपने आप आ जाता है, फिर भी थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति काम करने का इच्छुक हो उसे काम बताना चाहिए, काम करवाना चाहिए, और छोटे छोटे कामों से ही मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति कैसे आगे चल के भविष्य में ये बच्चा हमारा कैसे बड़ा होगा और कैसा निकलेगा, ऐसे उसकी पहचान हो जाती है। और कहानियों से जो उदाहरण बताते हैं वो थोड़ा समझ